नहीं देता है, हमारी बातों को मतलब जल्दी मतलब नहीं सुनता है। अटेंशन प्रॉब्लम्स, ध्यान नहीं है। अपने आप में रहना बहुत पसंद करता है। हम लोग बोलते हैं कि पापा कहाँ हैं, तो नहीं बताएगा। ये पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताता है कि पापा है। ऐसा है कि सर मतलब ये छोटे बच्चों के साथ, अपने उम्र के छोटे बच्चों के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, पर मतलब पलट कर देखता है, बुलाते हैं जोड़ते ना कि देख लेता है, श्रेयांश, ठीक है। और तो पलट के देख लेता है। नमस्ते करो तो नमस्ते भी करता है, बाय करो तो बाय भी करता ठीक है। है, अच्छी उसको लगा है म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक कहीं म्यूजिक सुनता है ना, मतलब तुरंत काम छोड़ के भागेगा उसके पीछे। मतलब कि सामान पापा को दे दो तो दे आता है, भैया को दे आओ तो दे आता है। सामान नीचे भी गिर जाता है तो तुरंत उठा के मैंने रख देता है। कोई सामान मैंने जहाँ से लेता है फिर वहीं रखता है। और उसका सामान इधर उधर रखने पर मतलब बहुत मतलब गुस्सा करता है, चिल्लाता है। उसको बोलते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब, जैसे उसका सामान फिक्सेशन मतलब क्या होता है कि उसको चीज़ अपने हिसाब से ही चाहिए। अगर वहाँ से उधर उधर हिल भी गई, जूता उल्टा भी हो गया, प्लेट यहाँ से वहाँ हो गई, कपड़े यहाँ से वहाँ हो गए, तो बच्चा तूफान कर देगा। उसको बोलते हैं इमोशन रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब क्या होता है कि चीज़ अगर उसके हिसाब से नहीं होगी तो तूफान करेगा। ठीक है, नेगेटिव चीज है, नेगेटिव चीज़ है, इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ। और ऐसे हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वो नेगेटिव में आता है। नहीं कैसा है ना, प्रॉब्लम क्या है ना, तो तूफान खड़ा कर देगा। दूसरा बच्चा गलती से उसकी बुक ले लेगा, तूफान खड़ा कर देगा। ये तो आपको अभी जाके पता नहीं चला कि स्कूल नहीं जाते। जैसे स्कूल जाएगा ना, ये सब प्रॉब्लम सीखने लगेगी आपको। बच्चे से टिफिन से हाथ डाल देगा बिना पूछे, आप स्कूल जाएगा तो पता चलेगा। ये सब चीज है, उसको पसंद जो आता है ना, दूसरे से भी छीनने लगता है। इसका मतलब क्या है, उसको सब्र नहीं है, समझ नहीं, उसको ये समझ भी नहीं है कि ये चीज़ मैंने हाथ डालनी है नहीं डालनी है। नहीं भी देगा तो उससे वो छीन के ले लेगा, तो और भी बुरी बात है फिर तो। ठीक है ना, एक चाय ले लेगा, जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो वो हाथ इधर से उधर करता है, तो उसको समझ में नहीं कि मैंने अगला मतलब अनजान है कि अपना है, उससे भी ले ले। इसमें से उसमें डालना, तो उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसमें से उसमें डालना है, या उसको उधर से गिरते हुए देखना, उसको बोलते हैं स्टिमिंग। इस चीज में बहुत उसको इंटरेस्ट है। स्टिमिंग, पानी का गिलास ले लो, बोतल में भरना, फिर उसमें ढारना, ये चीज में बहुत उसको इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट नहीं बोलते, बुरी आदत है, क्योंकि इसको बोलते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर। ये अच्छी आदत है। कलर वाला टॉय मतलब पसंद करता है, कलरफुल टॉय जो मिल जाएगा, छीट के खूब खेलेगा, उसको क्या खेलेगा, कैसे खेलेगा, इसे बिखेर देगा सर। तो उसको खेलना थोड़ी बोलता है। हाँ, बिखेर देगा, उसको खेलना थोड़ी बोलता है। और वो लेट जाएगा कभी कभी, उसको लाइन लगाएगा, पिनकान तरह से देखेगा सटा के। तो अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात ही है सर, लाइन लगाना और आँख से देखना ऐसे करके। हाँ, ऐसे आंख से देखना, उसको बोलते हैं स्टिमिंग। स्टिमिंग बात अकेले में रह के अपने बातें करते रहता है अपने आप से, बुरी बात है। और पहले तो सुने रहेगा, वही बातें अपना बकते रहेगा। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात ही है। आप मुझे अच्छे में बोल रहे हो। नहीं, मतलब वही है कि सुन लेता है, तो जो बात सुन लेगा वो बार बार मतलब अपने में बोलते रहता है। उसको बोलते हैं डिलेड इकोलेलिया। डिलेड इकोलेलिया मतलब सवेरे जो बात हुई है वो दिन भर बोलते रहना, बिना मतलब के बोलते रहना, चाहे बहुत दिन का बाद। जैसे अब बुचिया शब्द सुन लिएगा, एक मतलब एक वर्ड बता रही हूँ आपको सर, जैसे बेबी मैंने बाबू, तो उस चीज को अपने में रटते रहेगा, बाबू 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 अपने आप में, तेज आवाज में चिल्लाते रहता है सर। और बहुत रोता है सर। किस बात पे रोता है? मतलब बिना मतलब किसी बात का जिद पकड़ लेगा तो बहुत ज्यादा तक रोते रहेगा, क्योंकि उसको रुकने का कंसेप्ट पता ही नहीं ना। कम सोता भी है सर, मतलब अपने उम्र के अनुसार बहुत कम सोता है। कितने घंटे सोता है? 6 घंटा 5 घंटा में, मतलब बीच में उठना ही है उसको। फिर उठ के आप क्या करते हो? मतलब उठता है फिर सोता है कुछ बहुत देर, नहीं तो कभी नहीं सोएगा, कभी सोएगा, उठता है ना, मतलब रात में अपने आप उठ के, जैसे हम लोग थोड़ा देर सुलाएंगे इसको, थोड़ी देर 1 घंटा आधा घंटा के बाद ये क्या होता है कि अपने आप हम लोग करते हैं, फिर उल्टा वो पैर के पास ही मिलेगा। ठीक है, फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब पैर के पास ही सोता है रात में। मैं वही बोला, उसकी आदत लग पड़ी, नहीं देता है, हमारी बातों को मतलब जल्दी मतलब नहीं सुनता है। अटेंशन प्रॉब्लम्स, ध्यान नहीं है। अपने आप में रहना बहुत पसंद करता है। हम लोग बोलते हैं कि पापा कहाँ हैं, तो नहीं बताएगा। ये पूछते हैं कि ये कौन है, तो बताता है कि पापा है। कम्युनिकेशन अच्छा है, ये कौन है उसने बता दिया। बता देगा पापा। कम्युनिकेशन खराब है। कम्युनिकेशन मतलब सब, अब मैं उसको उल्टा सवाल पूछूंगा, पापा ने क्या पहना है, वो नहीं बता देगा। लेकिन मैं शर्ट पे पॉइंट करूंगा और पूछूंगा ये क्या है, तो शायद बोल भी देगा। क्योंकि उसको जो भी चीज आप सवाल के रूप में पूछोगे कि पापा ने क्या पहना है, पापा की शर्ट की डिजाइन कौन सी है, नहीं बता देगा। पापा ने नीचे क्या पहना है, पापा की पैंट का कलर क्या है, वो नहीं बताएगा। लेकिन अगर मैं पूछूंगा विच कलर, वो बता देगा। मैं पूछूंगा मम्मी का दुपट्टा कहाँ पर है, वो नहीं बताएगा। लेकिन अगर उसको मैं ये हाथ ला के दिखाऊंगा तो कलर बताएगा। मैं उसको पूछूंगा ये क्या है, चुन्नी, तो चुन्नी बोल देगा। तो उसको जो भी चीज सवाल जवाब में करोगे वो नहीं कर पाएगा। आप उससे पूछोगे सवेरे क्या खाया, नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर उसको आप कटोरी पे हाथ ला कर दिखाओगे तो वो बोल देगा दाल है। तो उसको हमारे सवाल का जवाब नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, और साइकिल नहीं चला पाता है सर। साइकिल नहीं चला पा रहा है, उसका मतलब है उसका बैलेंस कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है। साइकिल चलाने के लिए ना हाथ और पैरों का तालमेल जरूरी है। साइकिल चलाने के लिए एक पैर टाइट होता है, एक पैर लूज होता है, एक पैर टाइट होता है, एक पैर लूज होता है। उसके दिमाग को ये चीज़ पता नहीं है कि दोनों चीज़ों को कैसे तालमेल करना है। मैं समझ गया। तो खड़ा हो जाएगा पैर उसी पर, साइकिल पर ही खड़ा हो जाता है। तो मैं वही बोला ना, उसको हमारी हम भाषा समझ में नहीं आ रही ना। समझ में आप बोल कुछ रहे हो और वो कर कुछ और रहा है। उसने एक वर्ड साइकिल तो पकड़ लिया, लेकिन आप उसको बोल रहे पैर दबाओ, लेकिन साइकिल पे खड़ा हो रहा है। तो उसको पता ही नहीं ना उस जगह पे क्या करना है।
ठीक है। नहीं और पकड़ पाता है सर, पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम है उसे, पेंसिल होल्डिंग में मतलब नहीं पकड़ पाता अच्छे से पेंसिल। बिल्कुल ठीक, क्योंकि उसको पता ही नहीं करना क्या है। हाँ। जब उसको पता ही नहीं तो करेगा, बोलते हैं फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, उसको बोलते हैं अटेंशन प्रॉब्लम्स, इसको बोलते हैं बैलेंस कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स। ओरल तो जो सिखाते हैं थोड़ा मोड़ा लिखने में बिल्कुल नहीं है। लिखिएगा कहाँ से जब उसको ध्यान ही नहीं, उसका ध्यान तो उछल कूद में लगा पड़ा हुआ है। जी सर। अटेंशन ही नहीं टिक रहा उसका। जी सर। फिर इसे सुसु पोटी में भी नहीं बताता है सर, कभी बताया कभी नहीं भी बताया। क्योंकि उसको अवेयर, उसको बताना ही पता है नहीं कि कैसे बताना है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम से आगे फिर से। और जी सर, कहीं भी अगर पोटी किए रहेगा, कहीं भी मतलब जैसे मैं छत पे गई कपड़ा डालने तो एक दिन कर दिया है वहाँ पर, उस जगह पर वो रोज करता है। फिक्सेशंस, फिक्सेशन मतलब वो चीज हर एक बार वो उसी जगह पर करेगा। हाँ। अब उसको ये सिखाना पड़ेगा हमें कि पॉटी कहाँ पे करनी है। हाँ, मैंने कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं समझ में आ रहा है उसका रीजन है कि आप कोशिश पूरी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। आप बहुत बिजी हो, आप एक आध बार करोगे, हाँ, 4 बार तो उधर ही करके आएगा ना वो। हाँ। तो 5 बार आपके सिर पे बैठना पड़ेगा उसको। ठीक है। और पैंट पे नहीं करते हैं बेटा, यहाँ पर पोटी नहीं करते। पैंट में नहीं करते हैं, उसको समझ में ही नहीं आएगा। जी। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये नहीं करना है, ये चीज बहुत डिफिकल्ट है। हमें तो पहले उसको सिखाना है कि क्या करना है। अपना बात मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा जिद पर मतलब उतर जाता है सर। मैंने अपना बात जिसे किसी उसको कोई चीज़ चाहिए, उस चीज़ के लिए कहीं भी मतलब रोड पर खड़ा है, कहीं भी खड़ा है, पैंट खोलने लगेगा। मतलब उसको यही नहीं पता है कि पैंट कहाँ पर खोलने, कहाँ पे नहीं खोलने, कहाँ पे सुसु करना है, कहाँ पे नहीं करना है। शर्ट निकालना, पैंट निकालना अच्छी बात नहीं है, तो उसको अच्छा बुरा का पता ही नहीं है ना। नहीं, आगे बढ़ गए थोड़ा देर और ये पीछे रह गया तो बस पैंट खोलने लगेगा गुस्सा में। तो वही बात है ना, अब उसको पता है कि गुस्से में अगर पैंट खोलेगा तो आप बात मान लोगे। हाँ, ये सर तो उसका दिमाग सीख गया है कि ये ऐसे काम करने पे मेरी बात मान लेंगे। अगर कोई ऐसे प्यार से बोल देंगे बाबू तो उसमें भी पैंट खोलने लगेगा। कोई टच भी कर दिया इसको तो उसमें भी खोलने लगता है, गुस्सा कर। देखो, टच करने पे पैंट खोल रहा है मतलब इसको टच करना पसंद नहीं है। टच करना पसंद नहीं है उसको बोलते हैं सेंसरी इश्यूज। और गुस्से में वो एक ही काम करता है, कपड़े निकाल देता है। ठीक है। और हेयर कटिंग है सर प्रॉब्लम, सेंसरी इश्यूज है, बाल काटने में दिक्कत आ रही है। और छोटे बच्चे को सर ऐसे धक्का देके खेलना इसको, मतलब उसको पता ही नहीं है कि सही गलत क्या है, कि दूसरे बच्चे को नहीं लगाना है, कैसे हाथ लगाना है, ये उसको पता ही नहीं है। बच्चे भागते हैं सर इससे, छोटे बच्चे को ऐसे धक्का देके ही खेलेगा। कोई भी भाग जाएगा, बड़ा भी भाग जाएगा। बहुत खुश होता है, धक्का देगा खुद खुश होगा अपने में। इसको बोलते हैं रिपीटेटिव बिहेवियर। ठीक है। और लेता है वो, उसको भी एक ही वर्ड बोलता है। ठीक है। और चाय बिस्कुट तो चाय बिस्कुट ही बोलेगा, मतलब ये नहीं कि दे दो। ऐसे काम हो गया ना। हाँ बस। आप बोलने पे